क्लास 10th का एग्ज़ाम दे दिए। अब हम क्या लें, साइंस लें कि आर्ट्स लें कि कॉमर्स लें। भैया बोल रहे थे साइंस लेने के लिए, वो दीदी बोल रही थी कि कॉमर्स ले लो, और अंकल जी बोल रहे थे कि आर्ट्स ले लो। कौन सा सब्जेक्ट लें? क्या आप भी दोस्तों ऐसे ही पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं? तो आज के इस वीडियो में आपके इस कन्फ्यूजन को मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों का क्लास 10th का एग्जाम खत्म हो चुका होगा और आप सभी लोग रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और रिजल्ट आने ही वाला है। मतलब सपोज करिए कि रिजल्ट आ ही जाएगा। तो बात यह आता है कि आखिर क्लास 10th के बाद आप कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, साइंस लेंगे कि आर्ट्स लेंगे कि कॉमर्स लेंगे। और हो सके तो आपको तीनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। आप कभी सोच रहे होंगे कि हम साइंस लें, आप कभी सोच रहे होंगे कि हम आर्ट्स लें, और कभी सोच रहे होंगे कि कॉमर्स लें। हो सकता है ऐसा कि आपको तीनों में इंटरेस्ट हो और आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए होंगे। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप कभी भैया से सलाह मांगते होंगे, आप कभी दीदी से सलाह मांगते होंगे, आप कभी अंकल जी से सलाह मांगते होंगे। और फिर क्या होता होगा कि आप क्या हो जाते होंगे, कंफ्यूज। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर जो है आपको कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना सबसे ज्यादा उत्तम है। देखिए, भले ही आपको साइंस अच्छा लगता हो, आर्ट्स अच्छा लगता हो या कॉमर्स अच्छा लगता हो, लेकिन ये तो रियलिटी है कि आपको क्लास 11th या क्लास 12th में आपको केवल एक ही सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना पड़ेगा। यानी कि एक ही स्ट्रीम लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो साइंस आपका स्ट्रीम हो या आपका आर्ट्स स्ट्रीम हो या आपका कॉमर्स स्ट्रीम हो। कोई एक स्ट्रीम का चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन अब बात यह आता है कि आखिर हम किस स्ट्रीम का चुनाव करें, कौन हमारे लिए सबसे परफेक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कौन से स्ट्रीम का चुनाव करना है, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपका आर्ट्स हो या कॉमर्स हो। यदि आप कंफ्यूज होते हैं तो आप किसी से सलाह ले सकते हैं, चाहे आपके भैया हो, चाहे आपकी दीदी हो, चाहे आपके पिताजी हो या आपके अंकल जी हो। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, सलाह सबकी लीजिए, यानी कि सुनिए सबकी, लेकिन करिए हमेशा मन की, क्योंकि वही सब्जेक्ट लेकर के आपको आगे पढ़ना है। वही सब्जेक्ट आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, वही सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट को डिसाइड करेगा। और किसी भी सब्जेक्ट में आपको मुकाम हासिल करना है ना, तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी चीज में इंटरेस्ट होना अत्यंत आवश्यक है। उससे लगाव होना चाहिए, उससे प्यार होना चाहिए, तभी उस चीज में आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए कोई लड़का जो है किसी लड़की से रियल वाला प्यार करता है, ठीक है ना, तो उसके सामने दुनिया की कोई दूसरी लड़की आ जाएगी ना, उसे पसंद नहीं आएगा, वो उसके लिए हमेशा वही पूरा दुनिया बन जाएगा। तो ये तो एक लड़की है और यहाँ सब्जेक्ट का बात हो रहा है। तो सब्जेक्ट बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि हम कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करें, क्योंकि इंटरेस्ट बोले ना, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़की हो चाहे आपका कोई सब्जेक्ट हो। इसलिए बहुत ही सोच समझ के आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा। आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए हमेशा मन की। आपका जो मन बोलेगा वो हमेशा परफेक्ट बोलेगा, ठीक है। लेकिन अभी कुछ और मैं फैक्टर बताता हूं कि आपको कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रख करके सब्जेक्ट का चुनाव करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होगा उसको सबसे नंबर 1 स्थान पर रखिए। उसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि आपका मन जो है ना, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ने में लगता है, चाहे आपका साइंस हो सकता है, चाहे आपका आर्ट्स हो सकता है या आपका कॉमर्स हो सकता है। फिर आपको यह ध्यान देना है कि कौन से सब्जेक्ट का स्कोप ज्यादा है। स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इस सब्जेक्ट को लेंगे, क्योंकि देखिए जिंदगी में सबका एक पर्पस होता है कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ करना, यानी कि स्कोप आपका होगा, कुछ ना कुछ तो गोल सेट किए होंगे कि हमको ये करना, हमको वो करना। तो स्कोप भी ज्यादा मायने रखता है कि आपको लाइफ में या इन फ्यूचर में क्या करना है। और तीसरा ये देखना है कि आप उस सब्जेक्ट का क्यों चुनाव कर रहे हैं, आखिर आपका मन जो है उस सब्जेक्ट की तरफ क्यों मूव कर रहा है, इसको भी ध्यान देना। और तो और आप ना उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से डील कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, यानी कि पूरे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उसके लिए कोचिंग अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, उसके लिए मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। इन सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आपका भले स्ट्रीम कोई हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका आर्ट्स हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपके लिए तीनों स्ट्रीम समझिए कि सेम है, समझ गए ना, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। भले हाँ, यदि आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव करते हैं तो साइंस वाले के लिए कुछ स्पेशल सुविधा मिलता है। जैसे कहने का मतलब है कि आपको IIT क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, या NDA की तैयारी कर रहे हैं, या अग्निपथ योजना जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब चीजों का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए साइंस स्ट्रीम सबसे परफेक्ट रहेगा। बाकी आर्ट्स वाले हैं और कॉमर्स वाले हैं, वह दोनों उस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, वह केवल साइंस वालों के लिए स्पेशल सुविधा मिलता है। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति को वह करना ही नहीं, जैसे कि IIT हो गया, नीट हो गया, या बोले तो NDA हो गया, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बनना ही नहीं, उनका गोल कुछ अलग है, तो वह अलग सब्जेक्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। और रहा बात आर्ट्स का, तो आर्ट्स पर ज्यादा लोग चुनाव करते हैं क्योंकि एक UPSC का एक अलग क्रेज बना हुआ है, BPSC का अलग क्रेज बना हुआ है, या लीडरशिप या सोसाइटी में कुछ अच्छा करना है तो लोग आर्ट्स की तरफ मूव करते हैं। या कॉमर्स हो गया, कॉमर्स में लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट का तैयारी करते हैं, या CEO का बनना है तो इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो ये कोई मतलब नहीं है, आपका कोई स्ट्रीम होगा आप भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसलिए ना मैंने बताया है कि आपका साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, आप सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं ना, तो आप अपने स्कोप को देखिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कौन से क्षेत्र में आपको एंट्री करना है, आपके लाइफ का पर्पज क्या है, आपका मेन गोल क्या है, ये ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यदि आप साइंस लेते हैं ना, तो साइंस जब लीजिएगा तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मैथ हो गया या बायोलॉजी, इसको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप आर्ट्स लेते हैं ना, तो आपको सोशल साइंस का स्टडी करना पड़ेगा, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इन सब टॉपिक के विषय में आप आर्ट्स में पढ़ेंगे। और तो यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले आप कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, आप साइंस लेंगे कि आर्ट्स लेंगे कि कॉमर्स लेंगे। और मैंने अब फैक्टर को बता दिया कि आपको कौन से स्ट्रीम का चुनाव करना है। कहते हैं ना कि सुनो सबकी और करो मन की। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आप एजुकेशन ग्रहण करेंगे, पूरा आप लोग क्लास 10th पढ़ चुके होंगे, पूरा क्लास 11th और क्लास 12th में एंट्री करने वाले हैं। देखिए मेन टर्म है ना कि एजुकेशन होना अत्यंत आवश्यक है। एजुकेशन और नॉलेज, वो नॉलेज नहीं होना चाहिए कि केवल किताब पढ़ लिए और एग्जाम देके पास कर गए, वो तो एकदम वो नेग्लेक्ट करिए। आपके पास नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि हम किसी चीज की जिंदगी में सुधार कर सके। नॉलेज का मतलब है कि हम सोसाइटी में चेंजिंग कर सके। नॉलेज का मतलब है कि आप अपने आप की स्किल को डेवलप करें, आप अपने थॉट को डेवलप करें, आप अपने एक्सप्रेशन को डेवलप करें, आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें, आप अपने थिंकिंग को डेवलप करें। ये सब चीज जो होता है ना, आपको पूरे लोगों से क्या करता है, आगे बना करके ले जाता है। क्योंकि देखिएगा दुनिया में हर एक लोग जो है ना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि सभी लोग कोचिंग कर रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कुछ व्यक्ति को ग्रेट बना देता है और कुछ व्यक्ति को जस के तस छोड़ देता है। देख सकते हैं कि मदर टेरेसा भी एक व्यक्ति हुई थी जो अपने हम्बलनेस और थॉट, एक्सप्रेशन और थिंकिंग के द्वारा आज विश्व की इतनी महान महिला बन चुकी है। आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने मिल जाएगा। तो इन सब चीजों को निर्धारित करके आप अपने स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कोई भी स्ट्रीम हो, मेन गोल तो आपको कुछ अच्छे करना है। और रहा बात इंटर के बाद आप जिस सेक्टर मूव करेंगे ना, वहां फिर आपको अलग चीज का चुनाव करके पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि हमें कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है और क्या लेकर के सही तरीके से पढ़ना है। लेकिन हाँ, मेन पर्पज है कि एजुकेशन सही तरीके से गेन करना है। चाहे आप साइंस ले, चाहे आप आर्ट्स लें, चाहे आप कॉमर्स लें, हमेशा मेन गोल यही है कि हमें कुछ ना कुछ करना है। जिंदगी में आए हैं तो कुछ करके जाना है।